स्वागत है आप सभी का एक और सस्पेंस से भरी मूवी में। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उस मूवी का नाम है द बीच हाउस। इस मूवी की स्टार्टिंग बड़ी ही अजीब और सस्पेंस तरीके से होती है, जिसमें हमें एक समुद्र की गहराई दिखाई जाती है जहां पर पृथ्वी की गैसें रिलीज हो रही हैं। उसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम इमली और लड़के का नाम रैंडल होता है। ये दोनों अपनी छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए रैंडल के पेरेंट्स के बीच कॉटेज में आए होते हैं। उस बीच हाउस के आसपास और भी घर थे, लेकिन वह सभी खाली होते हैं, जिसकी वजह से वह सभी घर वेकेशन हाउस थे। इमली और रैंडल यह एक लौते कपल थे जो इस जगह पर टाइम स्पेंड करने आए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि इमली अपने वॉशरूम में जाती है। वह वहाँ पर नोटिस करती है कि वहाँ का पानी बहुत ज्यादा अजीब है। वहाँ का पानी आम पानी के मुताबिक बिल्कुल ही अलग है। उसके एक बात और भी ज्यादा अजीब लगती है, वहाँ का कैबिन मेडिसिन से भरा रहता है। यह बात काफी अजीब सी थी क्योंकि वह घर काफी समय से खाली था। उस जगह को छोड़ने के बाद वह किचन में जाती है। किचन की हालत को देखकर वह और भी हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ की हालत को देखकर इमली को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहाँ पर कोई रह रहा हो। जब इमली अपने घर को चेक कर रही होती है तो एक औरत उसके घर में घुस जाती है और इमली उस औरत से डरने लगती है। वह उस औरत को देखकर छिपने की कोशिश करती है। इमली जल्दी से रैंडल के पास जाती है, लेकिन वह औरत उनके कदमों की आहट सुन के वहाँ से चली जाती है। इससे पहले रैंडल वहाँ पहुँचता वह औरत गायब हो जाती है। जब वह दोनों उस औरत को पूरे घर में ढूंढते हैं तो वह देखते हैं कि वह औरत यहीं पर छुपी हुई है। उस औरत को ढूंढने के बाद वह दोनों उस औरत से पूछते हैं कि तुम हमारे घर में क्या कर रही हो। वह औरत अजीब से एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है जैसे मानो वह उसी का घर हो। कुछ देर बाद वहाँ पर उस औरत का हस्बैंड भी आ जाता है और यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाती है। उन दोनों का नाम मिच और जैन होता है। वह दोनों रैंडल के फादर के बहुत पुराने दोस्त होते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि वह दोनों यहाँ पर उनके फादर की मर्जी से रह रहे हैं। यह बात सुनकर इमली उदास हो जाती है। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि उनकी वेकेशन खराब हो गई है। वह दोनों ये कहते हैं कि वह दोनों एक रूम रेंट पर ले लेंगे, लेकिन मिच उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और वह उनके ही घर पे उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। इमली यहाँ पर काफी गुस्से में आ जाती है और वह वहाँ से चली जाती है और एक शांत सी जगह पर बैठ जाती है। फिर उसे जमीन पर पड़ा एक स्लग नजर आता है जो काफी ज्यादा लेजी लग रहा था, ऐसा मानो जैसा उसे कोई बीमारी होती है। फिर रात में वह सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के दौरान वह सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इमली अपने बारे में बताती है कि वह एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है। बातों बातों में उनकी सारी ड्रिंक खत्म हो जाती है। रैंडल उन्हें अरुवाना फिश ऑफर करता है जिसे खाने के बाद वह सभी फुल हो जाते हैं। मिच भी नोटिस करता है कि यहाँ का पानी का रंग काफी ज्यादा अजीब है। इस बात को इग्नोर करते हैं। वह सभी अपने घर की गैलरी के पास आते हैं और वह सभी लोग बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस हवा में उड़ रहे होते हैं। असल में माइक्रो पानी के अंदर होते हैं, लेकिन हवा में इन्हें देखकर काफी चौंकने वाली बात है। जैनी उन माइक्रो को करीब से देखने के लिए मिच से परमिशन मांगती है और मिच उसे जाने देता है। वह नोटिस करती है कि ये सारे माइक्रोस हर जगह जम चुके हैं। फिर वह उन्हें टच करती है। जैसे ही वह उसे टच करती है वह तुरंत खांसना शुरू कर देती है। उसे खांसी आसपास के फोग की वजह से होती है। थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो जाती है। बहुत इंतजार करने के बाद मिच जेनी को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रैंडल नशे के कारण बेहोश पड़ा होता है। इमली देखती है कि फॉग उनके घर के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से वह दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन इमली भी फॉग की लपेट में आ जाती है और वह भी बेहोश हो जाती है। आधी रात को इमली की आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि जेनी को खांसी हो रही है। उसे देखने के लिए वह उनके रूम में जाती है। जब मिच उसे देखता है तो वह दरवाजा बंद कर देता है ताकि इमली और रैंडल अपने कमरे में जाकर सो जाएं। अगली सुबह वह दोनों बीच पर जाने का फैसला करते हैं। जाने के लिए जब वह नीचे जाते हैं तो वह देखते हैं कि जेनी उनके सामने चुपचाप बैठी हुई है। इमली जब उसके नजदीक जाकर देखती है तो वह पाती है कि जेनी की स्किन उतर रही होती है। फिर वह दोनों मिच को ढूंढने बाहर जाते हैं। ढूंढते ही ढूंढते वह बीच पर बैठ जाते हैं। फिर अचानक रैंडल की तबीयत खराब होने लगती है और वह तुरंत अपने रूम की ओर जाने लगता है। जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल फोन और चाबी वहीं पर भूल जाता है।
रैंडल के वहाँ से जाने के बाद मिच वहीं पर पहुँच जाता है। घर पहुंचकर रैंडल भी नोटिस करता है कि पानी का रंग रूप नॉर्मल पानी के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा अलग होता है। वह इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे ऊपर की ओर से आवाज आने लगती है। वह सोचता है कि ऊपर शायद मिच है। फिर वह उसे देखने के लिए ऊपर भी जाता है, लेकिन मिच तो इमली के पास बैठा होता है। वह इमली से कह रहा होता है कि इस जगह पर कुछ तो अजीब है। फिर वह स्विमिंग के लिए चला जाता है। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद वह गायब हो जाता है। इमली भागकर पानी के पास जाती है और अचानक उसका पैर एक जेलीफिश पर पड़ जाता है, जो कि इमली को काट लेती है। फिर इमली देखती है कि उसके जख्म पर एक कीड़ा रेंग रहा है। फिर इमली यह भी देखती है कि वहाँ पर सारी ओर जेलीफिश फैली हुई हैं, हर किनारे पर। फिर वह वहाँ से भागकर घर की ओर जाती है और इस कीड़े को निकालने की कोशिश में लग जाती है। कीड़े निकालने के दौरान वह नोटिस करती है कि यह कोई कीड़ा नहीं बल्कि जेलीफिश का एक टेंटेकल है। उस कीड़े को निकालकर वह अपने पाँव की पट्टी करती है और कपड़े चेंज कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर रैंडल आ जाता है। वह देखती है कि उसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। उसकी यह हालत जेनी ने की थी, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह दोनों जेनी से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन उन्हें जेनी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वह दोनों मदद के लिए पास के घरों में भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। उनके पास भागने के लिए कार की चाबी भी नहीं होती है, क्योंकि वह चाबी को बीच पर ही छोड़ आए थे। फिर वह नोटिस करते हैं जेनी की तरह दिखने वाला ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह दोनों वहां से भागते हैं और थोड़ी देर में रात होने लगती है और हर तरफ फॉग जमा हो जाता है। वह दोनों भागते ही भागते एक रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक पुलिस की गाड़ी भी दिखाई जाती है। उस गाड़ी में एक रेडियो भी होता है, जिस पर मैसेज भेजकर इमली हेल्प मांगती है। उसके पास तुरंत रिप्लाई भी आता है, जो उसे कहता है कि यह बहुत डेंजरस है। जिस पर वह पूछती है कि क्या वह फॉग की बात कर रहा है, जिसका रिप्लाई आता है नहीं, जिसके बाद उनकी कॉन्वर्सेशन रुक जाती है। फिर इमली एक घर की खिड़की तोड़कर उस फॉग से बचने के लिए उस घर में घुस जाती है। इमली नोटिस करती है कि पानी में अब पानी जैसी कोई बात नहीं रही। पानी अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस घर में एक टीवी भी होता है। उस टीवी के न्यूज चैनल पर वह देखती है कि यह हादसा सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे मुल्क के साथ हो रहा है। और यह सब उन माइक्रोस की वजह से हो रहा है। यह माइक्रोस अंडर वाटर होते हैं, लेकिन अर्थ के बहुत ज्यादा हीटअप होने की वजह से उसके सरफेस पे आ गए हैं, ताकि वह इंसान की करंट लाइफ फॉर्म को मारकर न्यू लाइफ फॉर्म में जन्म दे सके, जिनका मकसद यह है कि वह इंसान को खत्म कर देना चाहते हैं। इमली अपनी कार की चाबी ढूंढती है, क्योंकि उन दोनों को वहाँ से भागना होता है। वह एक बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। इन सिलेंडर की मदद से वह इन फॉग से बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रैंडल उल्टी करना शुरू कर देता है और उल्टी करने के दौरान उसके मुंह से एक अजीब सी चीज निकलती है और कुछ क्षण में ही वह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। बेसमेंट में इमली एक आदमी को देखती है, जो बहुत ज्यादा म्यूटेंट हो चुका था और वह दूसरे आदमी को खा रहा होता है। जल्दी से इमली उस सिलेंडर को उठाती है और उसे लेकर भागने लगती है। थोड़ी देर बाद इमली को चाबी मिल जाती है और वह सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट और फॉग होती है। उसे गाड़ी चलाते समय कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और वह अंदाजे से गाड़ी चला रही होती है। फिर अचानक से इमली की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। इमली एक बीच पर होती है और वह पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि ऐसा नहीं है। फिर पानी की एक लहर आती है और उसे बहा के ले जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ हमारे साथ बने रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी।